श्री नारद जी एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करके नारद जी बैठ गए। धीरे से पूछा, महाराज आपका सबसे बड़ा भक्त कौन? भगवान विष्णु ने कहा, नारायण ने। नारद जी हम ये जवाब तो दे दें, पर वर्तमान में अभी हमारे उदर में बहुत तेज दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा। अभी एक काम करो, तुम हमारे लिए औषधि लाओ। नारद जी बोले, सरकार आपके पेट में दर्द, आप बताओ आपको औषधि कहां से मिलेगी? हम कहीं भी किसी भी लोक में औषधि होगी लेकर के आएंगे। भगवान बोले, औषधि भी थोड़ी कठिन है, क्या औषधि चाहिए? भगवान से नारद जी ने पूछा तो भगवान बोले, महाराज नारद जी हमको किसी भक्त के चरणों का चरणामृत चाहिए। कोई भक्त अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो हमारे पेट का दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी मन में सोचने लगे, भक्त तो हम भी हैं, लेकिन चरणामृत कैसे दे दें? ये तो भगवान है, अगर चरणामृत देंगे तो हम नरक जाएंगे, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, महापाप लगेगा। चरणामृत तो हमें भगवान का लेना चाहिए। नारद जी बोले, महाराज कोई मिलेगा तो हम जल्दी लेकर आते। नारद जी ने सोचा, हमारे पिताजी ज्यादा भक्त हैं, पिताजी से मांगे। पिताजी सरकार के उदर में दर्द है, पेट में दर्द है, आप अपने चरणों का चरणामृत दे दो। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी बुद्धि खराब है। किसके लिए? बोले, नारायण के लिए। ब्रह्मा जी ने खूब डांट लगाई। अरे बोले, भैया हम भले ही भक्त हैं, पर हम अपने चरणों का चरणामृत सरकार को नहीं दे सकते। नारद जी सर्वत्र गए, पर कहीं पर भी उन्हें चरणामृत नहीं मिला। अंत में घूम फिर कर जब नारद जी श्रीधाम वृंदावन आ गए और वृंदावन में एक पेड़ के नीचे हार थक कर बैठ गए, तब कुछ गोपियां वहां पर खड़ी थी। गोपियों ने नारद जी का मलिन चेहरा देखा, लटका हुआ चेहरा देखा। गोपियां कहने लगी, हे ऋषि क्या बात है? देव ऋषि जी आपका चेहरा क्यों लटका है? क्या बात है? आप इतने खिन्न क्यों दिखाई देते? नारद जी बोले, गोपियों अब क्या बताएं, बहुत बड़े झंझट है। क्या झंझट है? बोले, हमारे सरकार के उदर में दर्द है, ठाकुर जी के उदर में दर्द है, पेट में, उनके लिए दवा नहीं मिल रही, इसीलिए हम परेशान। दवा औषधि कौन सी? नारद जी बोले, औषधि थोड़ी जटिल है। क्या औषधि है? बोले, औषधि है कोई भक्त अगर अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो भगवान का पेट दर्द ठीक हो सकता है। गोपियों ने आओ देखा ना ताओ, केवल स्वभाव और भाव में जीने वाली गोपियां बिना विलंब किए हुए अविलंब तुरंत जल को लाती हैं और पात्र में अपने अंगूठे को धोकर के चरणामृत दे देती हैं। आप यहाँ मत बैठो, जाकर शीघ्र ही भगवान को यह चरणामृत दे दो ताकि उनका उदर का दर्द ठीक हो जाए। नारद जी चिल्ला पड़े, अरे तुम विचार भी तो करो, बाबरी हो तुम, पागल हो तुम, तुम्हारी मति मारी गई। क्या तुम्हें पता है ये चरणामृत किसको पिलाना है? भगवान को पिलाना है। तुम नरक जाओगी, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, महापाप की भागनी बनोगी। गोपियां आंखों में आंसू भर के कहती, नारद जी अगर हमारे नरक जाने से हमारे गोविंद प्रसन्न है तो हमें नरक स्वीकार है। हमारे नरक जाने से अगर हमारे ठाकुर का पीड़ा मिट रहा तो हमें नरक स्वीकार है। हमारे पाप पकड़ने से, पाप पड़ने से, हमें पाप के गर्त में जाने से अगर हमारे माधव प्रसन्न है तो हमें यह पाप का गर्त स्वीकार है। मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, भक्त वो नहीं जो भगवान से चाहता, भक्त वो है जो भगवान को चाहता है।